हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी कंफ्यूजन्स और डाउट्स हैं वो उनको पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगी। काफ़ी फ्रेंड्स को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डाउट है कि दीदी पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए, रफ वर्क कहाँ पे करें, मार्जिन कैसे ड्रॉ करना है, एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं या नहीं। तो ये काफ़ी डाउट रहता है फ्रेंड्स को, एंड इसी से रिलेटेड वीडियो मैंने कल भी बनाया था, लेकिन अभी भी काफ़ी फ्रेंड्स को डाउट है एंड काफ़ी कमेंट्स आ रही थी, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी ही कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दूंगी। ओके, एंड मैंने कल वीडियो में ये बताया था फ्रेंड्स को कि चीटिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। एंड ये सुनकर काफ़ी फ्रेंड्स अब नर्वस फील कर रहे हैं, काफ़ी फ्रेंड्स को डर लग रहा है। मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट आए, वो बोल रहे हैं कि दीदी अब तो मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे फीवर हो गया है, चक्कर आ गए हैं कि अब तो चीटिंग हो ही नहीं पाएगी। सो देखो फ्रेंड्स, ये आपको जान लेना चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी चीटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ये गलत उम्मीद में मत रहना कि आप चीटिंग कर लोगे एंड चीटिंग करके कुछ मार्क्स स्कोर कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप प्रिपेयर करोगे उतना ही आप अपनी आंसर शीट में लिखोगे एंड उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। सो चीटिंग इज नॉट पॉसिबल। एंड देखो फ्रेंड्स, जो एक चोर होता है उसको हमेशा डर लगता रहता है कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने चोरी नहीं किया है, तो आपको डर भी नहीं लगेगा। इसीलिए चीटिंग की भी वही बात है कि अगर आप चीटिंग नहीं करोगे, आपने पहले से ही इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप चीटिंग करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। लेकिन आपने कुछ प्रिपेयर नहीं कर रखा तो फिर आप चीटिंग करने के बारे में सोचोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, एंड देन आपको डर लगता रहेगा। ओके, इसीलिए यू शुड नो दैट चीटिंग इज नॉट पॉसिबल। अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। ओके, अब मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर देती हूँ जो फ्रेंड्स ने मेरे से कमेंट में पूछे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले काफी फ्रेंड्स ने पूछा है कि दीदी कौन से पेन का यूज करना चाहिए, जेल पेन या फिर बॉल पेन। तो देखो, आपको अपनी आंसर शीट में ब्लू पेन का ही यूज करना है। वो ब्लू पेन बॉल भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, योर चॉइस। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉल ही होना चाहिए, जेल ही होना चाहिए, आपकी मर्जी। आप बॉल जेल कोई भी पेन यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ब्लू पेन ही होना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, सो यू विल यूज पेंसिल। ओके, अब बात कर लेते हैं वॉच की। तो काफी फ्रेंड्स बोलते हैं कि दीदी वॉच पहन के जा सकते हैं क्या? तो वॉच आप पहनकर जा सकते हो, लेकिन वो स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम सभी जानते हैं आजकल स्मार्ट वॉच में कैलकुलेटर्स होते हैं, फोन कॉल्स किए जा सकते हैं। तो स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, एक सिंपल डिजिटल वॉच होनी चाहिए जिसमें आपको टाइम दिख जाए। वैसे भी क्लास में तो घड़ी लगी ही होती है, तो वहां से भी आप टाइम देख सकते हैं एंड अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रफ वर्क की। तो रफ वर्क कहाँ पे करें? तो देखो, जो आपकी आंसर शीट होती है ना, उसमें दोनों साइड आप मार्जिन ड्रॉ करोगे। मार्जिन जो आप ड्रॉ करोगे, एक साइड तो आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे एंड दूसरी वाली जो साइड होती है उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रफ वर्क के आपके मार्क्स रिड्यूस करे जाएंगे। काफी फ्रेंड्स को डर लगता है कि अगर ये तो मेरी बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट है, इस पे अगर मैं कुछ रफ वर्क करूंगा तो फिर जो एग्जामिनर है इसके भी मार्क्स काट लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखो, मार्जिन जो ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर रफ वर्क लिख दो एंड देन उसमें जो भी आपको कैलकुलेशंस करना है, जो कुछ सॉल्व करना है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जो आपने मार्जिन के अंदर लिखा है सिर्फ उसे ही चेक किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाटर बॉटल की। तो अब वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए एंड वाटर बॉटल आपको लेके जानी चाहिए, बिकॉज कब आपको प्यास लग जाए कुछ पता नहीं है। सो कीप अ स्मॉल वाटर बॉटल विद यू। एंड आप वॉशरूम्स का भी यूज कर सकते हो। काफी फ्रेंड्स को डाउट रहता है कि दीदी एग्जाम के बीच में वॉशरूम जा सकते हैं। यू कैन गो एंड यू कैन यूज इट। ओके, एक्स्ट्रा शीट्स। तो देखो, आपको जो शीट दी जाती है ना, जो आंसर शीट दी जाती है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें पहले से ही इतनी शीट्स होती हैं। एक बंडल आपको दिया जाता है, उस बंडल में पहले से ही इतनी शीट्स होती हैं कि आपको और एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। काफी फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि दीदी अगर वो भी शीट हमने भर दी तो फिर हमें एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे पिछले साल, कि उसमें पहले से ही इतनी ज्यादा शीट्स होती हैं कि आप आधी शीट्स भी नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा शीट लेने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही आपको जरूरत से ज्यादा शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, सो एक्स्ट्रा शीट्स के बारे में टेंशन मत लेना। अब काफी फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि दीदी कितनी चेकिंग वगैरह होती है, हमारी पॉकेट्स वगैरह सब चेक करते हैं क्या, जूते वगैरह निकलवा के देखते हैं कि कोई चिट वगैरह तो हम नहीं लेके गए। तो देखो, आपकी मीडियम चेकिंग करी जाती है, पॉकेट्स वगैरह, आपका स्टेशनरी सारा चेक किया जाता है। अगर आप क्लास में कोई चीटिंग कर भी रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो तब टीचर्स आपको पकड़ लेंगे, है ना। तो सिक्योरिटी मीडियम होती है, आपको सही तरीके से चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके जूते खुलवा के, सॉक्स उतरवा के सब कुछ देखा जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप कुछ गलत कर भी नहीं रहे हैं, आप चीटिंग कर भी नहीं रहे हैं, तो आपको ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं कौन से सेक्शन पहले करना चाहिए। देखो, क्वेश्चन पेपर में आपके 4-5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। तो कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, या फिर हमें सीरीज में ही सेक्शन करने होते हैं? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबसे पहले आपको सेक्शन ए ही करना है, फिर सेक्शन बी करना है, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ऐसा नहीं है। जो सेक्शन आप पहले करना चाहते हो, जो आपको ईजी लग रहा है या जो आपको आता है, तो वो सेक्शन आप पहले कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेक्शन सी आता है अच्छे से, तो मैं पहले सेक्शन सी को अटेम्प्ट कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं एक
सेक्शन कर रही हूँ तो वो सेक्शन पूरा एक बारी में ही खत्म होना चाहिए, है ना। तो कोई भी सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, सेक्शन ए को आप लास्ट में भी कर सकते हो, है ना, जो आपको ईजी लगे, आपकी मर्जी है। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि सीरीज में ही आपको सेक्शन वाइज अपना पेपर करना होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपकी ये मेन डाउट्स थे, छोटी मोटी कंफ्यूजन्स थी, मैंने ये क्लियर कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपको 20 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसको कैसे यूज करना है। सो फ्रेंड्स देखो, आपका पेपर का अटेम्प्ट का टाइम होता है वो 3 आवर्स होता है, मतलब 3 आवर्स आपको पूरा पेपर करने का टाइम मिलेगा। उस 3 आवर्स से एक्स्ट्रा आपको 20 मिनट दिए जाते हैं, उन 3 घंटे से पहले आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट दिए जाते हैं, विच इज द रीडिंग टाइम, जिसमें आप पूरा अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे, ठीक है। तो ये 20 मिनट अलग से होते हैं एंड 3 घंटे फिर आपको मिलते हैं अपना पेपर करने के लिए। ये भी काफी फ्रेंड्स को कंफ्यूजन था। तो अब ये जो आपको 20 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम के, इसमें आपको क्या करना है। तो देखो, जैसे ही आपकी बेल होती है, आपके 20 मिनट का रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है एंड आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। एंड देखो, इंस्ट्रक्शंस भी आपको पहले से पता ही होनी चाहिए, बिकॉज अभी देखो आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं। जो आपके प्री बोर्ड्स हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम जैसे ही होंगे, है ना। उनमें भी जो क्वेश्चन का नंबर है, क्वेश्चन के टाइप है, वो बोर्ड एग्जाम जैसा ही होगा। तो आपको इंस्ट्रक्शंस प्री बोर्ड्स में भी दिए जाएंगे, वो बोर्ड एग्जाम जैसे ही होते हैं। जो आप सैंपल पेपर्स करोगे उनमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम ही रहती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से भी पता होनी चाहिए, बिकॉज आप प्री बोर्ड्स दे चुके होगे, सैंपल पेपर्स कर चुके होगे। तो फिर भी जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले आप 1-2 सेकंड के लिए इंस्ट्रक्शंस को देख लोगे। फिर इंस्ट्रक्शंस देखने के बाद आप अपने क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करोगे, बिकॉज देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन सा सेक्शन होगा, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये सब सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी, बिकॉज आप सैंपल पेपर वगैरह कर चुके होंगे, प्री बोर्ड्स दे चुके होंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको क्वेश्चंस की रीडिंग स्टार्ट करनी है कि कौन से क्वेश्चंस हैं, आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चंस में डाउट है एंड कौन से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, आप वो लास्ट में करोगे, ठीक है। तो इन 20 मिनट में सबसे पहले आपको अपने सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेना है, ठीक है। एंड अपने दिमाग में ये एनालिसिस कर लेना है, ये पूरा डिसाइड कर लेना है कि हाँ, इतने क्वेश्चंस मुझे कंफर्म आते हैं 100% अच्छे से, इतने क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, सोचने की जरूरत है, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, उसको मेरे को बिल्कुल ही आई डोंट नो द आंसर अबाउट देम, लेकिन फिर भी आप उसको ट्राई करोगे, उसका आंसर करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे 3 कैटेगरीज में आपको अपने क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। एंड देखो, आप अपने क्वेश्चन मार्क, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उस पर आप मार्क कर सकते हो, अपने पेन पेंसिल का यूज कर सकते हो, लेकिन रीडिंग टाइम में नहीं, ठीक है। रीडिंग टाइम में आपको कुछ भी नहीं लिखना होता। रीडिंग टाइम में सिर्फ आप रीड करोगे एंड एनालिसिस करोगे। एंड आप अपने रीडिंग टाइम में ये भी डिसाइड कर लोगे कि ऑप्शन जो होते हैं उनमें से आपको कौन सा वाला क्वेश्चन करना है, बिकॉज आपको काफी ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है। तो उसी रीडिंग टाइम में आप डिसाइड करोगे दैट विच क्वेश्चन यू विल डू फ्रॉम द ऑप्शनल क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर आपने सब कुछ ये जब डिसाइड कर लिया एंड जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो तो जो कैलकुलेशंस आप मन में कर सकते हो वो आप मन में कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल है तो कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज करना है, कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, वो आप पहले ही सोच के रख लो, ताकि जब आपका रिटन टाइम शुरू हो, 3 घंटे शुरू हो, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, आप तुरंत अपना लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये सारा कुछ आपको अपनी 20 मिनट में करना है, रीडिंग करनी है, सारा डिसाइड कर लेना है एंड क्वेश्चंस को डिवाइड कर देना है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं, कौन से क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, ठीक है। फिर जैसे आपका फिर जैसे आपका रिटन टाइम स्टार्ट होगा, 3 घंटे आपके शुरू हो जाएंगे पेपर को लिखने के। फिर आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं एंड सेक्शन वाइज तो मैंने बता ही दिया कि कोई भी सेक्शन आप पहले कर सकते हो। एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उसकी स्पेस छोड़ के, जितना उसका आंसर होगा उसकी स्पेस छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ। एंड देन लास्ट में जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट था, जिसके लिए आपने स्पेस छोड़ी थी, उन क्वेश्चंस को आप लास्ट में कर सकते हो। एंड देन आपका जो रिटन टाइम होता है ना 3 घंटे, उसके भी आपको मिनिमम 10 मिनट बचाने हैं रिवीजन करने के लिए। मतलब आपको सारा अपना पेपर कर लेना है एंड 10 मिनट बचने चाहिए आपके पेपर की रिवीजन के लिए। मतलब आप अपने पूरे पेपर को देखोगे कि आपने सारे आंसर्स लिख दिए हैं अच्छे तरीके से, सारे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह सब कुछ कर दिया, तो फिर वो लास्ट के 10 मिनट्स आपके पास रिवीजन के लिए भी बचने चाहिए, ठीक है। एंड देन आपका पेपर ओवर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको टाइम पूरा अच्छे से मैनेज करना होगा, ओके। तो एंड ये थी आपकी कुछ कंफ्यूजन्स जो मैंने आज इस वीडियो में आपकी पूरी अच्छे से क्लियर कर दी। आई होप अब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप इन सारी बातों के बारे में जान गए हैं तो आपको बिल्कुल भी अब डरने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दोस्तों से पूछने की जरूरत नहीं है क्या ये वाला सामान लेके जाना है, क्या ये करना है या वो करना है। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ओके। एंड नाउ यू शुड फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।